मैं अमन छिपा आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 9वीं का पाठ तीसरा। लेसन का नाम क्या? गोदोहनम। गो गो यानी गाय, दोहन का मतलब दूना, गाय को दूना। अब इस लेसन के अंदर दृश्य हैं दोस्तों, है ना, करीब 5 दृश्य होने चाहिए। 5 दृश्य हैं, उसके अंदर सबसे पहला दृश्य अपन पढ़ेंगे। ये कहानी है, रोचक कहानी है, इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छी है। क्या कह रहा है? पहला दृश्य है ये मल्लिका और चंदन की कहानी है। मल्लिका और चंदन की कहानी है। क्या कह रहा है? मल्लिका मोदकानि रचयंती, रचयंती बनाते हुए, स्त्रीलिंग है रचयंती, रचयन पड़ता पुल्लिंग में और स्त्री में होता रचयंती, क्षत्रिय पड़ता है, रच प्लस क्षत्रिय। मल्लिका मोदका रचयंती, मल्लिका मोदक लड्डू, मल्लिका लड्डू बनाते हुए मंद स्वरेण, मंद यानी धीरे धीरे, स्वरेण स्वर से, धीरे स्वर से शिव स्तुति करोती, भगवान शिव जी की स्तुति करती है। मल्लिका लड्डू बनाते हुए धीरे मंद स्वर से शिव जी की स्तुति करती है। ततः उसके बाद में, ततः यानी उसके बाद में प्रवेशति प्रवेश करता है, मोदक गंधम मोदक के गंध का अनुभवन करते हुए, यानी मोदक की गंध का अनुभवन करते हुए प्रसन्न मन्ना, खुशी मन से, कौन? चंदन। उसके बाद में मोदक की गंध का अनुभव करते हुए चंदन प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? चंदन। क्या अनुभव करते हुए? मोदक की गंध का, मोदक की गंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। चंदन कहता है आहा सुगंधमस्तु मनोहर, आहा अरे सुगंधमस्तु, ये तो सुगंधित, मनोहर और मन को हरण करने वाली है। सुगंधित और मनोहर, मनोहर यानी मन को हरण करने वाली है। विलोक है, विलोक का मतलब देख कर, अरे मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे, अरे लड्डू बनाए जा रहे, प्रसन्न भूतवा खुश होकर, प्रसन्न भूतवा खुश होकर, आस्वादयामी खाता हूं, आस्वादयामी यानी खाता हूं या फिर चखता हूं, चखता हूं तावत, तो क्या करता हूं? तो चखता हूं, तो चखता हूं। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक लेना चाहता है, मोदक लड्डू, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ, सक्रोधम यानी क्रोध से युक्त, विरम रुको, विरम यानी रुको, मां स्पर्श मत छुओ, मां स्पर्श मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को, कौन कहती है? मल्लिका कहती है, इन लड्डुओं को मत छुओ। तो चंदन कहता किमर्थम क्रुद्धसी, नाराज क्यों हो रही हो? किमर्थम क्रुद्धसी, नाराज क्यों हो रही हो या क्रोधित क्यों हो रही हो? तब हस्त निर्मितानि मोदकानि, तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे हाथ के द्वारा बनाए गए, तुम्हारे हाथ के द्वारा बनाए गए, तब हस्त निर्मितानि मोदकानि, तुम्हारे हाथ के द्वारा बनाए गए, दृष्टवा देखकर, अहम मैं, जीवा लोलुपितुम नियंत्रितुम असक्षम, तुम्हारे हाथ के द्वारा बनाए गए लड्डू को देखकर मेरी जीभ लपलपाने लग गई और इसको नियंत्रित करने में क्या गया? अक्षम, सक्षम नहीं रहा, क्योंकि तुम ये लड्डू तुम्हारे हाथ के द्वारा बनाए हुए हैं और जो तुम्हारे हाथ के द्वारा लड्डू बनाए गए हैं, तो मेरी जो जीभ है ना, इसको नियंत्रित करने में मैं क्या हो गया? अक्षम, सक्षम नहीं रहा। किम न जानासी त्वमिदं, किम न जानासी त्वमिदं, तुम क्या नहीं जानती समय, मतलब तुम सब जानती हो कि लड्डू बनाए आपके द्वारा, तो मेरा तो मन कर रहा है खाने के लिए, है ना। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, त्वमिदं, तुम क्या नहीं जानती हो। मल्लिका कहती सम्यक जानामि, भली प्रकार से जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। नाथ स्वामी, हे स्वामी अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निर्मितानि संति, लेकिन ये लड्डू पूजा के निमित्त से बनाए गए हैं। लेकिन ये जो लड्डू है ना, ये पूजा के निमित्त बनाए गए, यानी पूजा के लिए, पूजा के प्रयोग के लिए बनाए गए, यानी ये लड्डू पूजा के लिए बनाए गए। तो चंदन गया तरी शीघ्र में पूजनम संपादय,
तर्हि तो शीघ्र में जल्दी ही पूजन पूजा संपादय संपन्न करो, तो जल्दी ही पूजा को संपन्न करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो, जल्दी ही पूजा को संपन्न करो और प्रसाद दो। मल्लिका कहती है भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, अहम मैं स्वसखी भी अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ स्वः कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गमिष्यामि जाऊंगी, मैं कल काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र वहां गंगा स्नानम धर्म यात्रां च वयं करिष्यामः, वहां गंगा स्नान और धर्म यात्रा के लिए हम सब जाएंगे, है ना। वहां हम सब क्या करेंगे, एक तो गंगा स्नान करेंगे और दूसरा धर्म यात्रा करेंगे। चंदन कहता है सखी भी सह न मया सह, सहेलियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, है ना, दुख का अभिनय करता है। विषाद क्या दुख होता है, दुख का, दुख को प्रकट करता है, दुख का नाटक करता है। मल्लिका कहते हैं आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाते हैं, मतलब सभी जाते हैं। अतः इसलिए मया स मेरे साथ तब गमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना उचित नहीं है। अब मेरे साथ तुम्हारा जाना क्या नहीं है, उचित नहीं है। कौन कहती है, मल्लिका कहती है। किसको कहती है, चंदन को कहती है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में, हम सब सप्ताह के अंत में गमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे, हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तावत गृहम व्यवस्थाम धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थां च परिपालय, तावत तब तक गृहम घर की व्यवस्था को, देनो गाय की, दुग्ध दोहनम गाय को दूना, व्यवस्थांच और व्यवस्था परिपालय पालन करना, तब तक तुम क्या करना, घर की व्यवस्था को ध्यान रखना, गाय को दूना और व्यवस्था का परिपालन करना। जब तक मैं आ रही हूं ना गंगा स्नान धर्म यात्रा करके, तब तो क्या करना, घर की व्यवस्था का ध्यान रखना, गाय को दूना और सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला अपन ने प्रथम दृश्य देख लिया था, अगला है दूसरा दृश्य, द्वितीय दृश्य में नहीं, दूसरा दृश्य। क्या कह रहा है चंदन, क्या कहता है, अस्तु, अस्तु का मतलब ठीक है। गच्छ सखी सह धर्म यात्रा अन्विता च भव, उसने कहा था ना कि मैं अपनी सखियों के साथ जा रही हूं, है ना, मोहिनी कपिला इनके साथ। तो चंदन कह रहा ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी जाओ अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए और आनंदित हो। तो अपनी धर्म यात्रा के लिए जाओ और क्या हो, आनंदित हो, मतलब खुशियां मनाओ। अहम सर्वोपि परिपाल ही श्यामी, मैं यहाँ सब कुछ परिपालन कर लूंगा, मतलब मैं यहाँ की व्यवस्था को संभाल लूंगा, तुम जाओ। सेवास्ते संतु पंथाना, आपकी यात्रा मंगलमय हो। संतु हो, सेवास्ते कल्याणकारी, पंथाना यानी रास्ता, आपकी यात्रा क्या हो, मंगलमय। ये अपने टिकट के अंदर भी लिखा हुआ आता है, चाहे रेलवे की टिकट हो चाहे बस की टिकट हो, पीछे लिखा होता सब, है ना, शिवास्ते संतु पंथाना, आपकी यात्रा मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। तो चंदन क्या कहता है, मल्लिका तू धर्म यात्री गता, मल्लिका तू इन तो धर्म यात्रा, यही यात्रा ही चतुर्थ विभक्ति का एक वचन है। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, मल्लिका तो कहाँ के लिए गई, धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध को दू करके, दूध को दू करके, ततः उसके बाद स्वप्रातरस्य प्रबंधन करिष्यामि, दूध को दू करके स्वप्रातरसम प्रबंधन करिष्यामि, अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। पहले गाय को दूह लूंगा, गाय को दूह करके मैं नाश्ते का प्रबंध करूंगा।
स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके यानी लेडीज कपड़े पहन करके, दुग्ध पात्र हस्ता नंदन्या समीपम गच्छति, दुग्ध पात्र हस्ता यानी दूध का जो पात्र होता बर्तन, दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। कहता है ना कि दूध पहले दूध दूलूंगा, दूध दूध करके मैं क्या करूंगा, सुबह का नाश्ते की व्यवस्था करूंगा। तो वो क्या करता है, स्त्री का वेश धारण करता है, स्त्री का वेश धारण करके हाथ में दूध का भगो जो जैसे बाल्टी लेते हैं अपन, दूध दूते ना बाल्टी के अंदर, तो क्या दूध के दूने वाला पात्र हाथ में लेकर के नंदिनी के पास जाता है। वहां कहते दूध दूने जाता है ना, तो वहां पे उमा नाम की लड़की होती है, क्या कहता है, मातुलानी मातुलानी, वो भांजी होती है कि मम्मी मम्मी। उमा कौन कहता है मम्मी मम्मी, उमा कहते हैं मम्मी मम्मी। तो चंदन कहता है उमे उमा अहम तू मातुला, मैं तो मामा हूँ, मामी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, अहम तू मातुला, मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी तो गंगा स्नान नाथम काशी गदा अस्ति, तुम्हारी मम्मी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। तुम्हारी मम्मा मामी कहाँ गई है, गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कथैया कहो, कीमते प्रिय करवाणी, कहो तुम क्या कह रही हो, प्रिय बोलो तुम क्या कह रही हो या क्या करूं। उमा कहती है मातुल पितामह कथयति, मामा पितामह दादा, पितामह यानी दादा और पितामही यानी दादी, पितामह। तो क्या कह रही है, क्या कह रही है, उमा कहती है मातुला मामा पितामह कथयति, दादाजी कह रहे हैं मासानंतरम महीने के अंत में, मासानंतरम महीने के अंतर, महीने के अनंतरम यानी इस महीने के बाद या महीने के अंत में, अस्मत् गृह इस घर में, सॉरी अस्मत् गृह हमारे घर में। मामा दादाजी कह रहे हैं मासानंतरम महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव भविष्यति यानी बहुत बड़ा उत्सव आयोजित होगा, हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव आयोजित होगा। तत्र वहां 63 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, वहां 30 लीटर, 63 का मतलब होता है 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। कितनी, 63 यानी 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था बहुत भी करनी है, ऐसी व्यवस्था आप करोगे। कौन कहता है, उमा कहती है। किसको कहती है, मामा को कहती है। क्या कहती है कि हमारे घर में बहुत बड़ा एक उत्सव होगा, उस उत्सव में हमें 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी, इसकी व्यवस्था आपके द्वारा ही करनी है। तो चंदन क्या कहता है, प्रसन्न मनसा खुशी मन से 63 सेटक परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध, 30 लीटर दूध स्वगनम, अच्छा ठीक है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम्हें दादाजी को कहना चाहिए था, ऐसा तुम्हें दादाजी को कहना चाहिए था कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा कहती है धन्यवाद मातुला, मामा जी धन्यवाद, मामा जी धन्यवाद। यामी अधुना साधकता, यामी जाती हूँ, अधुना अब, तो क्या कहते हैं, अब मैं जाती हूँ, सानिर्गता वह निकल गई, मैं जाती हूँ ऐसा करके वो क्या हो गई, निकल गई। फिर शुरू होता है तीसरा दृश्य। कौन सा दृश्य, तीसरा दृश्य। चंदन क्या कहता है, प्रसन्नो भूतवा, खुश होकर, अंगुलीसु गणयन, अंगुली पर गणना करता है, 1 2 यूं, तो खुश होकर अंगुलीसु गणयन, अंगुली पर गणना करता, अहो सेटक 63 कानी पयांसी, अरे 30 लीटर दूध, अरे 30 लीटर दूध, अनेक तो बहु धन लक्ष्य, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा,
इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, गाय का नाम नंदिनी है तो वैसे गाय को नंदिनी कहते हैं। नंदिनी को देखकर भो नंदिनी, हे नंदिनी तो कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि, हे नंदिनी तेरी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। हे नंदिनी तेरी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न सदैनो बहु सेवा करोति, खुश होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। प्रसन्न खुश होकर सा वह धेनो गाय की बहु अत्यधिक सेवा करोति करता है, वह खुश होकर गाय की अत्यधिक सेवा करता है। चंदन चिंतयति सोचता है, मासांते एवं दुग्ध से आवश्यकता होती, यदि महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है, मासांते महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है, यदि प्रतिदिन दोहनम करोमि तरी दुग्ध सुरक्षित न तिष्ठति, यदि रोजाना गाय को दूध दूं और दूध को रखता हूं तो दूध तो रहेगा नहीं, दूध तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अगर रोजाना दूध रखूंगा तो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि लास्ट के अंत में तो दूध फट जाएगा, रह नहीं सकता। इदानीम किम कर्माणि, अब क्या करूं, इदानीम अब यही समय होता है, अब क्या करूं, भवतु ठीक है ना, मासांत ए संपूर्ण दुग्धम दोहनम करोमि, ठीक है महीने के अंत में सारा दूध दूंगा। जिस दिन दूध की जरूरत होगी उससे एक दिन पहले सारा दूध क्या कर लूंगा, दूध लूंगा, अभी गाय को दूंगा नहीं। एवं इस क्रम से 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार सोचते हुए उसने 7 दिन व्यतीत कर दिए, अर्थात उसने 7 दिन बिता दिए। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका वापस आ जाती है। 7 दिन हो जाते हैं क्योंकि मल्लिका कहती है मैं 7 दिनों में गंगा स्नान करके वापस आ जाऊंगी धर्म यात्रा करके। तो वो क्या करता है, गाय के दूने के बारे में सोचते सोचते वो 7 दिन को व्यतीत कर देता है, और 7 दिन के बाद में यानी सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका क्या करती है, वापस आ जाती है। चलो दोस्तों आगे अपना तीसरा दृश्य चल रहा था, उसके अंदर एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अब क्या है, तीसरे दृश्य में क्या था, मल्लिका वापस लौट आती है। तो मल्लिका क्या कहती है, मल्लिका लौट कर आती है तो प्रवेश करके स्वामी प्रत्यागता है, स्वामी मैं वापस लौट आई, स्वामी मैं वापस लौट आई। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद को चखो, प्रसाद को चखो, यानी आप उस समय कहा था मोदक के लड्डू की खुशबू आ रही है मस्त, तो मल्लिका वापस आती कहती है प्रसाद को चखो। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू को खाता है और कहता है, चंदन लड्डू को खाता है और कहता है, चंदन क्या कहता है, मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह सम्यक यानी अच्छी तरह से संपन्न हुई, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, मल्लिका कहती है आश्चर्य से, हाँ हे स्वामी ऐसी बात है, धर्म यात्रा के अलावा और क्या प्रिय हो सकता है, यानी धर्म की यात्रा करना ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सब तो व्यर्थ है, इसलिए हमें धर्म की यात्रा करनी चाहिए, और धर्म की यात्रा के अलावा बाकी सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। चंदन कहता है ग्राम प्रमुख से गृह महोत्सव मासांते भविष्यति, ग्राम प्रमुख से गृह यानी गांव के मुखिया के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा, गांव के मुखिया के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र वहां 30 सेंटीमीटर दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहां 30 लीटर दूध अस्माभि हमारे द्वारा दातव्यम अस्ति देना है। गांव के मुखिया के घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा, उस उत्सव में है ना 30 लीटर दूध हमारे द्वारा देना है।
मल्लिका किंतु एतावत् माता दुग्धम कुतः प्राप्स्यति, लेकिन एतावत् माता दुग्धम, इतना सारा दूध कुतः, कहां से प्राप्स्यामः, प्राप्त करेंगे, इतना सारा दूध कहां से प्राप्त करेंगे। तो चंदन कहता है विचारिए, सोचो, विचार करो। मल्लिका सोचो, विचार करो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् सुरक्षितं न तिष्ठति। रोजाना दूध रखेंगे तो वह दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी अपन रोजाना दूध दुहेंगे और रख लेंगे कि ये दूध अपन लास्ट महीने के अंत में उनको दे देंगे, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, बल्कि वो दूध फट जाएगा या खराब हो जाएगा। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनं न क्रियते, इसलिए गाय को नहीं दुहेंगे, दूध को नहीं दुहेंगे। उत्सव दिने एवं समग्र दुग्धम दोक्षामः, उत्सव के दिन ही सारा दूध दूह लेंगे। जिस दिन उत्सव होगा उस दिन ही गाय को अपन दूह लेंगे और अब से दूध दूहना बंद कर देंगे। मल्लिका कहती है स्वामी तुम तो चतुर्थम, स्वामी तुम तो चतुर हो, तुम तो चतुर हो, अति उत्तम विचार है, ये आपका बहुत अच्छा विचार है, ये आपका बहुत अच्छा विचार है कि आज से अपन गाय को नहीं दुहेंगे। जिस दिन प्रोग्राम होगा उसकी रात को ही अपन गाय को, मतलब एक दिन पहले उसको दूह लेंगे और उनको दूध दे देंगे। ये आपका बहुत ही अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहन विहाय, अब दूध दूहने को छोड़कर केवल अनन्या सेवा एवं करिष्यामः, इसलिए दूध को दूहना को छोड़ देंगे और नंदिनी की सेवा करेंगे। अनेन इससे अधिक दुग्धम मासे अंत प्राप्स्यामः, इससे अधिक दूध महीने के अंत में अपन प्राप्त करेंगे। अभी गाय को दुहेंगे नहीं तो महीने के अंत में अपन बहुत ज्यादा दूध प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनो सेवाएं निरंतर भवता, द्वावेव द्वाउ प्लस एव, वे दोनों ही गाय की सेवा में लग गए। वो दोनों कौन? चंदन और मल्लिका गाय की सेवा में लग गए। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयता, घास और गुड़ ये दोनों क्या देता है? भोजयता खिलाता है। ज्यादा से ज्यादा घास और भोजन, घास और गुड़ ये दोनों बहुत से ज्यादा उनको खिलाता है। यानी गाय को घास और गुड़ ये दोनों बहुत ज्यादा खिलाते हैं। कदाचित कभी विषाणयो तेलम लेपे, कभी विषाण का मतलब होता सींग, कभी दोनों सिंगों पर तेल का लेपन करते हैं, दोनों सिंगों पर क्या करते हैं? तेल का लेपन करते हैं। तिलकम धार्यता, तिलक लगाते हैं, जो सिंग होते हैं ना उस सिंग को तेल का लेपन करते हैं और तिलक लगाते हैं। रात्रो निराज नेनापि तोष्यता, और रात को दीपक भी जलाते हैं, और रात को क्या जलाते हैं? दीपक भी जला करके उसको संतुष्ट करते हैं। किसको? गाय को। अब अपना शुरू तक चौथा दृश्य कुंभकार, कुंभम करोति तो कुंभकार, कुंभकार का मतलब होता है कुमार। घर रचनायाम लीनम गायते, कुम्हार क्या था? कुम्हार के पास आता है, वो दूध डालने के लिए चाहिए ना, घड़े चाहिए बड़े बड़े, तो कुम्हार के पास जाता है। घट रचनायाम यानी घड़े को बनाने में लीनम गायती, लीन होकर गाता है। यानी जो कुम्हार होता है वो घड़ा बनाता रहता है और घड़े को बनाते हुए लीन मगन होता हुआ गीत गाता है। क्या गाता है? ज्ञात्वापि जीव को है तो रचयामि घटनाहं, जीवन भंगुर सर्व यथेष मृतिका घट, मतलब यथेव जिस प्रकार मृतिका घट मिट्टी का घड़ा भंगुर क्षण भंगुर है, जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, अर्थात जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर नहीं कभी भी नष्ट हो सकता है, उसी प्रकार जीविका हेतु जीवन यापन करने वाला जीवन भी क्षण भंगुर होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन भी है ना, ये भी क्या है? क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इति ज्ञात्वापि ऐसा जान करके भी घटान अहम रचयामि, ऐसा जान करके भी मैं घड़े की रचना करता हूं। कहने का मतलब क्या है? दोबारा सुनो। जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा
क्षण भंगुर होता है, मतलब नष्ट होता है। मिट्टी का घड़ा तो एक दिन फूटेगा ही फूटेगा। उसी प्रकार जीविको हेतु हो, उसी प्रकार अपना ये जो जीवन है ना, जीविका है तो जीवन, अपना जो जीवन है वो भी क्षण भंगुर है, मतलब एक दिन अपना जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके भी अहम घटां रचयामि, मैं घड़े की रचना करता हूँ। चंदन कहता है नमस्कारोमि तात, भाई नमस्कार करता हूँ, पिताजी नमस्कार करता हूँ, ताऊजी प्रणाम करता हूँ। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े की आवश्यकता है या 15 घड़ा चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे भाई? 15 घड़ा चाहिए मेरे को, 15 घड़े चाहिए, आप कितने पैसे लोगे? अब कुम्हार का नाम होता है देवेश, कुम्हार का नाम क्या होता है? देवेश। देवेश क्या कहता है? कथम ना, क्यों नहीं? क्रिय विक्रिय एवं एते, बेचने के लिए ये विक्रिय, बेचना, क्रय खरीदना, विक्रिय बेचना, बेचने के लिए ये, एते ये बेचने के लिए ही है। गृहान घटान, ले लो घड़ों को। 500 उत्तर रुपये गणानी चाहिए, है ना? कितने? 5 यानी 500 रुपए से ज्यादा पैसे दे देना, 500 रुपए दे देना। उसने कहा था ना भाई मेरे को घड़े चाहिए, तो चंदन ने कहा भाई, तो है ना भाई प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, 15 घड़े चाहिए, क्या लोगे, क्या दोगे? तो देवेश कहता है कथम न, क्यों नहीं, बेचने के लिए ही है ये सारे, मतलब ये सारे घड़े बेचने के लिए। गृहान घटान, ले लो घड़ों को और 500 रुपए दे देना, 500 रुपए दे देना। धन्यवाद मित्रों।